पता जी नहीं पढ़ाई में इतना मीठा दर्द होता है, दिन रात एक करके तो पढ़ाई करना होता है। ओ पता जी नहीं पढ़ाई में कितना मीठा दर्द होता है, पढ़ाई करने के लिए दिन रात और एक करना तो रहता है। कुछ पाने के लिए दिन रात एक करना होता है, कुछ पाने के लिए सारी खुशियाँ खोना होता है। जिसने खुशियाँ खोया उसने कुछ कुछ पा लिया। हाँ, मेरा नाम विकास कुमार, मेरा नाम विकास कुमार, हमारे चैनल का नाम रोजगार तक का हमारे चैनल यूट्यूब पे आपका स्वागत करता है। चलिए आज आपको भी सिखाएंगे एलसीएम बनाने की। ठीक है, एलसीएम बनाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि एलसीएम से एग्जाम में पहले से किस तरह बना से शॉर्टकट ट्रिक्स में किस तरह बनाया जाए। ठीक ना, हमारे चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। रोजगार तक में जाइए, अरे ऑफलाइन क्लास में आपको चलेगी। ठीक ना, चलिए आज आपको हम सिखाने वाले हैं कि आपका एलसीएम किस तरह निकाला जाती है। ठीक ना, एलसीएम सबसे पहले आज का चैप्टर जो स्टार्ट करने वाला है आपका एलसीएम। ठीक ना, एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? एलसीएम। एलसीएम आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के चैप्टर का नाम क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ एक चैप्टर का आपका नाम है। ठीक ना, इसका एच से क्या आता है? हाईएस्ट। क्या आता है? HIGHEST हाईएस्ट। सी से क्या आता है? कॉमन। क्या होता है? कॉमन। एफ से क्या आता है? फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। ठीक ना, एस से फैक्टर। एल से क्या आता है? लोवेस्ट। क्या होता है? एल से लोवेस्ट। LOWEST क्या होता है? लोवेस्ट। सी से क्या आता है? कॉमन। कॉमन। एम से क्या आता है? मल्टीपल। क्या आता है? मल्टीपल। ठीक है ना, एम से मल्टीपल होता है। मल्टीपल या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, मल्टीपल या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, आपको एलसीएम एचसीएम आपको डिफरेंस क्या लग रहा है? मल्टीपल यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे फैक्टर है। ठीक है ना, आप सब समझते हैं आपको कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या आता है। फैक्टर मतलब जैसे आपको बताते हैं 12 का फैक्टर क्या होगा। 12 का फैक्टर क्या होगा? देखिए 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 और 12। आपका क्या होगा? फैक्टर मतलब कौन है? कौन 12 कौन कौन सा पहाड़ा से कटता है। ठीक ना, अगर बोलते 12 का मल्टीपल, क्या बोल दे? 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 का मल्टीपल क्या होगा? तो क्या होगा 12 का मल्टीपल? तो 12 24 36 डॉट 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 इन्फिनाइट तो चल जाएगा। ठीक ना, तो इन्फिनाइट से इसको कौन और दो अंतर। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करने वाला एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको बड़ी से बहुत संख्या आपको सिखा रहे हैं। ठीक ना, आपको संख्या से निकालने के लिए देखिए, जैसे आपका चले 4 रहेगा यहाँ पे, 8 रहेगा, तो आप एलसीएम इसका किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले होता है 4 और 8 का समझिए एग्जाम्पल में 4 और 8 का एलसीएम किस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 4 का पहाड़ा 8 इसमें है, तो 4 मतलब छोटी संख्या देखना जिससे कट जा रहा है उसमें इसमें समा सकता है ना, तो 4 से 4 कट गए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा 8 हो जाएगा। ठीक ना, एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखिए एग्जाम्पल दूसरा समझाते हैं आपको। दूसरा जैसे मान के चलिए 2 4 6 रहा, 2 4 6 रहा है, तो 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है, 6 आता है, 2 से 2 कट गया आपका, 2 से 2 कट गया, 4 और 6 बचा। आपको क्या बचा? 4 और 6 आपको क्या बचा? 4 और 6 बचा। देखिए 4 यहाँ पे लिख दिए, तो दोनों में 4 और 6 का कॉमन मिल रहा है, 2 दूनी 4 2 तिया 6। आपको यहाँ पर जो लिख दे रहे हैं सिर्फ चेक करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक ना, आपको चेक करने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, यहाँ पर चेक करने के लिए लिख रहे हैं, चेक करने के लिए। ठीक ना, तो यहाँ पर 4 गुने 3 क्या हो जाएगा? 4 गुने 3। ठीक ना, 4 गुने 3 हो जाएगा आपको। ठीक ना, तो 4 गुने 3 मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक ना, इससे कितना बड़ी से बड़ी संख्या गुना कीजिएगा, आप एलसीएम निकालिएगा, आसानी से निकल। देखिए एग्जाम्पल तीसरा होते हैं 10 15 20 25। अब इसका मान के एलसीएम निकालने वाला, इसमें कोई पहाड़ा कट रहा है? 10 कट रहा है, 10 दूनी 20 कट रहा है ना, 15 कट रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 15 आपका, तो 15 लीजिए। अब 15 और 20 में देखिए 15 के बाद उसके बाद छोटी संख्या 20 है, 15 20 में कुछ कॉमन, 5 त्रिका 15 5 चौके 20। तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए लिखिए, यहाँ पे देखिए फिर बात लिख रहे हैं कि चेक करने के लिए आप काटना है, अनुभव को दिखा रहे हैं कि चेक करने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक ना, काट रहे हैं, चेक करने के लिए आपको काटा जा रहा है। ठीक ना, तो आपका 25 बचा, 25 बचा ना, तो आपको ये चेक करने के लिए 5 दिया 15, 5 दिया 15 फिर कट जाएगा, 5 दिया 15
5 तिया 15 हो जाएगा और 5 25, 5 25, तब यहाँ पे 4 उतरा। इसमें फिर कॉमन कुछ, 5 तिया 15, 5 25, तब 5 गुना 5 हो किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुने 4 5 20, 15 दूनी 30, तब क्या हो जाएगा 300 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा 300, आपका आंसर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल समझाते हैं, चौथा नंबर, ठीक ना। इससे और थोड़ा एग्जाम्पल और समझाते, अच्छा वो समझा, अच्छे एग्जाम्पल समझा रहे। देखिए मान के चलिए आप कुछ भी लीजिए, 2 4 6 8 10 12, ठीक है 10 12 ले लिए। इसका एलसीएम कितना होगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 इसका पाना 2 छक है, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 6 दूनी 12 कट आ रहा है। तब सबसे छोटी संख्या क्या बचा आपका, सबसे छोटी संख्या बचा यहाँ पे 8 बचा। क्या बचा 8, उसके बाद 8 के बाद 10, 8 और 10 में अंतर कुछ लग रहा है आपको, 8 और 10 में कोई अंतर, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। यहाँ पर जो काट रहे हैं चेक करने के लिए आपको मन में ही रखना, ठीक ना, मन में याद रखना है, इसको 4 को काटे नहीं रहे, ठीक ना। तो 4 पच्चे, तो यहाँ पर बच गया 5 गुने, फिर इसके बाद 12 के पारी, तो आया तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा 3 आपको हो जाएगा, ठीक ना। 5 तिया 15, 15 गुने 8, 15 ठी 20, 120 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 120 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बता दें एलसीएम का, पहला टाइप हो गया, ये आपका पहला टाइप इस एग्जाम में तो पूछेगा ही, लेकिन दूसरा टाइप पूछेगा। देखिए दूसरा टाइप किस तरह पूछेगा, देखिए टाइप आते हैं, दूसरा टाइप नंबर दूसरा किस तरह बताते हैं, एलसीएम पूछेगा क्वेश्चन से, देखते हैं, ठीक ना। जैसे मान कर चलिए x इजिकल टू दे दिया आपका, अधि क्वेश्चन में याद रहेगा, अधि x इजिकल टू के पावर 4 गुने 3 के पावर 7 गुने 8, 3 के पावर 7 गुने 5 के पावर 6 गुने 7 के पावर 11 गुने 8 के पावर 9 गुने 13 का पावर 9 रहा, ठीक ना। क्वेश्चन आपका 13 का पावर 9 रहा, ठीक ना। y इजिकल टू कहाँ रहा आपका, y इजिकल टू रहेगा 3 के पावर 8, 2 के पावर 6, 5 के पावर 8, 7 के पावर 6, 13 के पावर 2, 13 के पावर 2। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको पूछेगा फाइंड द एलसीएम, इतना क्वेश्चन रहेगा, इसको क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम इसके निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका, सबसे पावर, देखिए सबसे पावर आपने ज़्यादा किस में, सबसे ज़्यादा पावर वाला एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होता है, भिखमंगा होता है, भिखमंगा होता है एलसीएम, सबसे ज़्यादा बड़ा पावर वाला लेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको ले लेगा, छोटा बड़ा सबको ले लेगा। सबसे बड़ा संख्या 2 के पावर 4 या 2 के पावर 6, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 आपका हो जाएगा, गुने 3 के पावर 8 या 3 के पावर 7, या क्या हो जाएगा 3 के पावर 8 हो, किसी को नहीं छोड़ेगा, 3 के पावर 8। अगला कौन है 5, 5 के पावर 6, 5 के पावर 8, ये क्या हो जाएगा 5 के पावर आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 के पावर 8 हो जाएगा। देखिए 7 के पावर 11, यहाँ पर 7 के पावर 6 है, तो अगर 7 का पावर 11 बड़ा है तो सबसे बड़ा ले लेंगे, 7 के पावर 11 है ना। 13 का पावर 19 9 है, या 13 का पावर 2, तो क्या आ जाएगा 13 का पावर 9 हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा ये एलसीएम होगा। देखिए और दूसरा एग्जांपल समझाते हैं आपको, इसके बाद एक और एग्जांपल से इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक ना। आपके एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझाते हैं, अगर दूसरे के, देखिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद उसके दूसरा एग्जांपल भी समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, आगे होंगे। देखिए चीज़ों का एलसीएम आपको सब ध्यान देना है कि एलसीएम कहाँ किस तरह होते जा रही, क्या नहीं जा रही हो, इसको ध्यान देना, ठीक ना। आपको एक बहुत आवश्यक सूचना बता दें कि हमारा हजारीबाग में कोचिंग खोला, रोजगार तक में हो, ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस से अच्छी बढ़िया ट्रिक को सिखाई जाती है, वहाँ पे अच्छी अच्छी ट्रिक सिखाया जाता है। पर रोजगार तक हमारे जो शंकर फोटो स्टेट के ऊपर है, झंझरिया पुल के आगे, ठीक ना, सत कोलम्बस रोड के किनारे, ठीक ना, सत कोलम्बस के रोड में है आपका ये रोजगार तक कोचिंग। आपको हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं, और इसी तरह का बहुत अच्छी ट्रिक मिलने वाले आपको है रोजगार तक में। हमारे आइए ऑफलाइन जुड़िए, क्लास का फ़ायदा उठाइए। कम दिन डेमो का क्लास आपका चल रहा है, अभी 13 तारीख से आपका जीके जीएस का भी क्लास चलेगा। चलिए अगला एग्जांपल समझते, ठीक ना। जिन स्टूडेंट को मित्र प्रेमियों को अगर आपको ऑनलाइन करना क्लास हो तो क्लास के करके देखिए, इससे अच्छी अच्छी ट्रिक सिखाएंगे। वहाँ पे हमारे विनोद सर हैं जो हमारे, वो भी विनोद सर के, हम भी विनोद सर से सीखे, वही आपको सिखाए जा रहे हैं। इससे अच्छे अच्छे ट्रिक हमारे स्कूल में आपको वहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर आए हुए हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक ना। अब हमारे इंग्लिश पढ़ाएंगे विकास सर जो है, आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और आपको डीजे से जो धनंजय सर बताओ जीके जिसका क्लास लेंगे, ठीक ना। आपको ये आपको SSC CGL लेवल का तैयारी करने के लिए आपको कोचिंग है। आपको जिन भक्त प्रेमियों, जिस कुछ भाई बहनों का कोचिंग करना होगा, SSC तैयारी करना होगा, कम से कम 3 दिन डेमो क्लास करके देख लीजिए, उसके बाद, ठीक ना। इसके बाद एग्जांपल आपको देखिए, एग्जांपल दूसरा समझाते हैं, उसके बाद आपका इंग्लिश का क्लास होगा, उसके बाद आपको इंग्लिश का, ठीक ना। चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देते थे। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, अगर x के पावर x के इक्वल टू दे दिया 3 के पावर 4, 5 के पावर 7, 6 का पावर 9 के पावर
7 गुने 2 के पावर 8। y इक्वल टू दे दिया 2 के पावर 3, 5 के पावर 8, 7 के पावर 13, 11 के पावर 2, 19 के पावर 8। और जड़ भी दे दिया, देखिए जड़ भी दे दिया 6, जड़ दे दिया 3 के पावर 4, 7 के पावर 6, 9 के पावर 8, 6 के पावर 5 के पावर 5 और 7 के पावर 17 के पावर 5। अब इसको पूछेंगे इसका एलसीएम क्या निकालना है, इसको फाइंड द एलसीएम बोला है। क्या बोलेगा? फाइंड द एलसीएम। ये आपको बोल देगा फाइंड दी एलसीएम, ठीक ना, फाइंड दी एलसीएम आपका हो जाए, ठीक ना, निकाल बोला। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें? सबसे देखिए एलसीएम क्या जानिए, भिखमंगा है। तो 3 के पावर 4 है, यहाँ पे 3 के पावर 4 है, इसमें 3 के पावर कुछ इसमें दिया हुआ नहीं, तो आपका क्या जाएगा 3 के पावर 4 आपका हो जाएगा। इंटू उसके बाद 5 के पावर 7 है, इसमें 5 के पावर 8 है, इसमें 5 के पावर 5 है। कि सबसे बड़ा कौन है? 5 के पावर 8, तो 5 के पावर बड़ा 8 हो जाएगा। गुने अगर इसमें देखिए उसके बाद 9 के पावर 7 है, यहाँ पे 9 के पावर 8 है, यहाँ पे 9 के पावर इसमें दिया ही नहीं है, तो आपका क्या जाएगा 9 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 2 के पावर 8 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर है ही नहीं, तो आपका क्या जाएगा 2 के पावर 8 भी लिखे जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला देखते हैं 5 हो गया। उसके बाद देखिए 7 के पावर 13 यहाँ पे, 7 के पावर 13 यहाँ पे, 7 के पावर 6, तब के सबसे बड़ा कौन है? 7 के पावर 13 हो जाएगा। क्या जाएगा 7 के पावर 13 गुने 11 के पावर 2 है, इसमें नहीं है, तो 11 के पावर 2 इसमें भिखमंगा है। एलसीएम क्या भिखमंगा, सबको लेकर छोटा बड़ा सबको लेकर साथ चलता है, ठीक ना, किसी को नहीं छोड़ता है। तो उसके बाद क्या है 19 के पावर 8 हो गया गुने उसके बाद आ गया 17 के पावर 5 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। 17 के पावर आपका 5 का हो जाएगा एलसीएम, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह का एलसीएम निकाला जाता है आपके एग्जाम में। देखिए अब बहुत चीज देखिए बोले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम पूछता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन आपका रेलवे बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिएगा 2 के पावर -4, 2 के पावर माइनस, अब पूछा फाइंड द एलसीएम। इसका एलसीएम है सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? जिसके पावर कम है, जिसके पास कर्जा कम है, मतलब मान के 2 रुपये का 4 रुपये आपका पास कर्जा है, ठीक ना। इसके पास 8 रुपये कर्जा, इसके पास 7 रुपये कर्जा, इसके 5 रुपये कर्जा। सबसे बड़ा आदमी कौन है इसमें? सबसे कम कर्जा वाला आपका सबसे बड़ा आदमी, तो सबसे बड़ा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम सबसे क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या लेते हैं ना, तो 2 के पावर -4 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अगला एग्जाम्पल आपका एग्जाम दूसरा तीसरा, देखिए तीसरा एग्जाम्पल इस तरह एग्जाम में देगा। एग्जाम्पल तीसरा समझिए, ठीक ना। देखिए यदि x इजिकल टू दे दिया 2 के पावर -4, 3 के पावर -8 गुने 5 के पावर -7 गुने 8 के पावर -6, ठीक ना। आपका यहाँ 8 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर -6 हो जाएगा, ठीक ना, गुने का सीना है। और y इजिकल टू दे देगा 2 के पावर -8, 2 के पावर -7 गुने 3 कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ कर देगा 5 के पावर -1 गुने 7 के पावर -2 गुने 11 के पावर -4, ठीक ना। और जेड इजिकल टू भी दे देगा। देखिए जेड इजिकल टू दे देगा, इसमें क्या दे देगा आपको 2 के पावर -6, 3 के पावर -8 गुने 5 के पावर -2 और 7 के पावर क्या रहेगा 7 के पावर -3 और यहाँ दे देगा 13 के पावर -4। तो आपको बोलेगा फाइंड द एलसीएम। क्या बोलेगा क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम बोल देगा। क्या बोल देगा? फाइंड द एलसीएम। देखिए एलसीएम किस तरह निकालने हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 के पावर 8, 2 के पावर 6, सबसे बड़ी क्या है? एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखेंगे? एलसीएम बराबर लिख देंगे 2 के पावर क्या है 2 के पावर 4 सबसे बड़ा है, तो 2 के पावर -4 आपका सबसे बड़ा हो जाएगा इंटू 3 के पावर 8 यहाँ 3 के पावर 7 यहाँ 3 के पावर 8 सबसे बड़ा कौन है? तीनों है 3 के पावर 7। सबसे कम रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। कम नहीं, ये 7 रुपये कर्जा डूबा, 8 रुपये कर्जा डूबा रही, कितना डूब गया 8 रुपये कर्जा है, तो बड़ा आदमी यही ना हुआ सब कम कर्जा वाला। मतलब जिसका पावर याद रखिए कि जिसका पावर सबसे कम रहेगा संख्या माइनस में, वही आपका सबसे बड़ा संख्या, जितना बड़ा रहेगा उतना छोटा रहेगा, ठीक ना। तो 5 का पावर आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। या 7 का पावर 6, 7 का पावर 2 -7 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा 7 के पावर -2 कम है तो बड़ी है। तो आपका 11 का पावर 4 तो लेना ही पड़ेगा, इसमें है नहीं, फिर 13 का पावर -4 होगा, ठीक ना। 13 का पावर -4 होगा। यहाँ तो आपको समझ में एलसीएम एचसीएफ का होगा। अगले वीडियो मिलेगा आपको बहुत मज़ेदार के साथ, ठीक ना। ओ पता जिन्हें ते प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, ओ पता जिन्हें प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, ए दिल भी बच्चा बन के कभी तो ही रोता है। और चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।